गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर। आज का जो टॉपिक है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को लगातार निरंतरता से अगर आप कर पा रहे हो, आप एक रूटीन से उसको कर पा रहे हो, तो उस रूटीन का क्या मतलब है? रूटीन का सिर्फ ये मतलब है कि आप उसको डेली कर रहे हो। आपने 8 बजे डिसाइड किया तो आप उसको 8 बजे कर रहे हो, क्या इसका मतलब ये है? या आपने जो है वीक्स डिसाइड किए हैं कि भाई मैं इसको सोमवार को करूँगा, या मैं इसको मंगलवार को करूँगा, या मैं इसको बुधवार को करूँगा, और आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? ऐसी क्या चीज़ है जो कि आप नहीं कर पा रहे? बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ होती है कि वो चाहते हैं, वो लक्ष्य सेट करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई मैं ये कर लूँ, मैं ये अचीव कर लूँ, लेकिन उनके साथ ऐसा क्या होता है कि मतलब वो उस कंसिस्टेंसी को क्यों नहीं मेंटेन कर पाते हैं? क्योंकि जब आदमी की कंसिस्टेंसी उसमें आती है तो वो उसकी हैबिट्स बनती हैं, और जो हैबिट्स होती हैं वो आदमी के इमोशंस को अफेक्ट करती हैं, और इमोशंस और हैबिट्स मिलके एक्शंस बनते हैं, और एक्शंस जो होते हैं वो सक्सेस की तरफ ले जाते हैं इंसान को। मैं आज आप लोगों से जो एक डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही यूनिक चीज़ है, वो सिंपल भी है, क्योंकि हम लोग सब अपनी लाइफ में उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, बट ऐसा क्या हो जाता है कि हम कोई जो है मतलब उस चीज़ को कन्वर्ट कर पाता अपने फ़ायदे में और एक अच्छी हैबिट डेवलप कर पाता है। तो उसमें से एक बात तो मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो ये होती है कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो सेकंड के 10वें हिस्से में सोचता है। आप कितनी बार ध्यान देते हो कि अगर कोई चीज़ सेकंड के 10वें हिस्से में हो, आपके ब्रेन के अंदर हो रही है, तो आपको पता लग रही है? आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं। यानी कि अगर आपने मन में ये कहते कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको सिर्फ इमोशन फील होगा, आपको भी ऐसा फील होगा यार चल सो जाते हैं, चल रहने दे, कुछ होने वाला तो है नहीं, चल टीवी देख लेते हैं, चल मोबाइल चला लेते हैं, चल ऐसे ही गेम खेल लेते हैं। तो आपके दिमाग में वो चीज़ सेकंड के 10वें हिस्से में होगी और आपको पता भी नहीं होगा। तो आप उस चीज़ से कैसे टैकल कर सकते हो? आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो कि आप जब कोई लैंग्वेज, जब कोई बात आपके दिमाग से गुजरती है, वो इतनी स्पीड से गुजरती है, जब वो ऑटोमेटिक हो जाती है, जब वो एक सबकॉन्शियस लेवल पे चली जाती है, तो वो चीज़ जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इमोशंस को पहचान पाना बहुत जरूरी है। आप अपने इमोशंस को पहचानने की कोशिश करो। कब आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं डाउन सा हूँ? क्योंकि कई बार ऐसा चीज़ होती है जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्या मेरे को आज तला हुआ कुछ खाना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो आपको पता है कि भाई मेरा इमोशन है और मुझे खुशी सी महसूस हो रही है अंदर से, क्योंकि मैं कुछ खाने वाला हूँ, वो भी ऐसा जो मुझे पसंद है, बेशक वो अनहेल्दी है। तो इस तरीके से अपने इमोशंस को पहचानना शुरू कीजिए, तब वो स्टेटमेंट आपको सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उन स्टेटमेंट्स के बाद ही वो इमोशंस जनरेट होते हैं, क्योंकि वो एक तरह की ओल्ड हैबिट होती है। और एक बात तो ये हो गई कि भाई सेकंड के 10वें हिस्से में चीज़ें होती हैं और हम लोग नहीं पहचान पाते, तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे? जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है चंकिंग, जो आज के टाइम में एक बहुत ही वर्ड चल रहा है कि भाई चंक करो, चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, अब बड़ा गोल सेट करो। दरअसल जो आदमी को फ्रस्ट्रेशन या एनॉक्सिटी जो घेर लेती है, उसके पीछे का जो सबसे मेन रीजन होता है वो होता है कि वो जब अपना गोल सेट करता है, जब वो अपना लक्ष्य सेट करता है, तब वो उस टाइम पे ये नहीं डिसाइड कर पाता कि यार मैं इस चीज़ को कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में करूँ, क्योंकि वो उस चीज़ को डेली रूटीन में जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, अगर आपके पास 10 मिनट है तो आपको डेली 10 मिनट करना चाहिए, अगर आपके पास 15 मिनट है तो आपको डेली वो 15 मिनट करना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है? हम लोग है ना एक बार में उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है और हम गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि हमको और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं। हो सकता है किसी को अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना हो सकता है किसी को जॉब सर्च करनी हो सकता है किसी को कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है अब स्टडीज करनी हो, देखना हो कि हाँ भाई कैसे क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। तो ये जो चीज़ होती है उसको फ्रस्ट्रेट कर देती है और डिरेल कर देती है, वो कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती है। तो इसलिए चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना आना जरूरी है डेली। अगर आप उसको चाहे 15 दिन में एक बार करो, लेकिन करो जरूर।
आपको 15 दिन में टाइम मिल रहा है, आप करो जरूर, आपको साल भर में वो चीज हो जाएगी। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आपको रोज 8 बजे कोई चीज करनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आपको कोई चीज 3 घंटा करनी ही है। अगर आप 1 घंटा फोकस बना पा रहे हो, अगर आप आधा घंटा फोकस बना पा रहे हो ना, तो आप आधा घंटा ही करो उस चीज को, तो आपको कंसिस्टेंसी आएगी। और इस कंसिस्टेंसी के साथ साथ एक चीज और, जो मैं तीसरी चीज और ऐड करूंगा, वो है इंजॉय करना, प्रोसेस को इंजॉय करना। यानी कि जब हम अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ते हैं ना, जब हम अपने रास्ते तय करते हैं, तब इस चीज पे ध्यान नहीं देना कि अब मंजिल पे पहुंच जाओगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, वो ट्रॉफी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो जर्नी इंपॉर्टेंट है। जिस रास्ते पे जब हम चलते हैं ना, उस रास्ते को एंजॉय करना, उसके नज़ारों को एंजॉय करना। जब आप कुछ कर रहे हो ना, उस एक्टिविटी को एंजॉय करो। ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम लोग एंजॉय नहीं करते उस चीज़ को। वो चीज़ हम पे एक बर्डन की तरह होती है, हम गिव अप कर जाते हैं। लेकिन जब जिस चीज़ में हमको मज़ा आने लग जाएगा, जिस चीज़ को हम एंजॉय करने लग जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक हैबिट बन जाएगी। अब जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आता है, वो ये है कि जब मान लीजिए अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी हैबिट से बाहर की चीज है। हैबिट से बाहर की चीज क्या होती है? आपको जब मतलब वेट एक्सरसाइज करनी है, हैवी मतलब बर्डन लेना है पूरा बॉडी के ऊपर, तो आप एक दिन करोगे, दूसरे दिन आप छुट्टी मार दोगे, क्योंकि आपको दर्द होगा, आपके शरीर में पेन होगा, आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कंसिस्टेंसी के लिए क्या चीज जरूरी है कि अपने माइंड को शांत रखना, और जिस सिचुएशन में भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कि उसको उस हद तक ही करना कि आपको वो उस इतना बर्डन ना डाले आप पे, इतना ज्यादा प्रेशर ना डाले कि आप गिव अप कर जाए। आप उस चीज को धीरे धीरे करिए, आप उसको एंजॉय करिए, आप उसको टाइम दीजिए। आप उसको जैसे जैसे आप उसको एंजॉय करने लगेंगे, आपकी बॉडी उसमें यूज्ड टू हो जाएगी। यानी कि जब आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, यानी कि आपको वो बर्डन से उसको बचना है। ठीक है, और जो पांचवी चीज जो मैं, या फिर जो नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा मेरा, वो मेरा ये है कि आप कोई भी नई हैबिट डेवलप करने से पहले, सबसे पहले कंसिस्टेंसी के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पीस ऑफ माइंड। क्योंकि जब हम कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तब आपकी क्रिएटिविटी आपका साथ देनी चाहिए, और उसके लिए जो है आपका दिमाग शांत होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में जितना कुछ भी पैदा हो रहा है, यानी कि जो कुछ भी क्रिएटिविटी आती है लोगों में, वो मोस्टली बहुत शांत लोग होते हैं। यानी कि आप जब शांत, अंदर से शांत होगे, जब आपका माइंड बिल्कुल पीसफुल होगा, आप अच्छे से सोच सकते हैं, तब आप ये देख सकते हैं कि यार मेरे लिए क्या जरूरी है, कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ। लेकिन आप जब एक धुंध, यानी कि एक तरह की मतलब बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एक ट्रैक पे दौड़ रहे होंगे, आपका दिमाग बिल्कुल उस चीज पे दौड़ने में होगा, और आप बिल्कुल, तब आपका ध्यान ये नहीं सोच सकता कि आप क्या कर रहे हैं, वो चीज आप उस टाइम कर रहे हैं। लेकिन जब आप शांत हो सकते हैं, जब आप बैठ सकते हैं, तब आप ये सोच सकते हैं कि मैं कहाँ गलत गया हूँ, या मैं कैसे चीज़ों को और बेहतर कर सकता हूँ, या फिर जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं उसी में मैं कैसे काम चला सकता हूँ। अब मान लीजिए आपको कुछ करना है, आप, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कमी रहती है, लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर क्रिएटिविटी है, अगर उसमें पीस ऑफ माइंड है, अगर उसमें शांति है, तो वो उस चीज़ को कर सकता है। तो मेरी आप लोगों को बस एक ही टिप है कि एक तो जब वो दर्द के ज़्यादा जर्नी में नहीं जाना है, अपने आप को इतना परेशान नहीं करना है, इतना बर्डन, इतना प्रेशराइज नहीं करना कि आप 2 महीने करेंगे और फिर आप गिव अप कर देंगे 1 साल के लिए, उसका क्या फ़ायदा है। तो आप कछुए की चाल से ही चलिए, कछुए को पहचानिए कि उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी, वो चीज़ों को करता है लेकिन लगातार करता है। तो सक्सेस होने के लिए आज की मेरी इस वीडियो में जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। लेकिन कंसिस्टेंसी सिर्फ कोई एक चीज़ नहीं है, वो एक इमोशन है। इसको मास्टर करने के लिए जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप प्लीज़ इनको कंसीडर करिए, और मेरा मानना ये है कि आपको इस चीज़ से बहुत हेल्प मिलेगी, और ये आपके फ्यूचर में जो है आपको बहुत काम आएगी। क्योंकि आप जब भी कोई गोल सेट करोगे तो ये आपको कंसिस्टेंसी जो है जनरेट करने में आपकी हेल्प करेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़
लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं और मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए जो है प्रोत्साहित करती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।